नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 7 हिंदी विषय अंतर्गत આજે આપણે બીજો પાઠ હમ भी बने महान તેના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ છીએ। पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया था? रुपया, चवन्नी, खिलौना या शिवलिंग? तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी थी, यानी कि बी उत्तर सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किसने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई? गांधी जी ने, हजरत अली ने, शास्त्री जी ने या सरदार ने? जवाब है बी, हजरत अली ने। तो यहाँ पर भी बी, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई थी। फिर तीसरा प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद, शास्त्री जी, बापू या जवाहरलाल? उत्तर है स्वामी विवेकानंद, यानी कि ए, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर चौथा प्रश्न है, अंडर 14 क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? दिल्ली में, अहमदाबाद में, कोलकाता में या फिर बम्बई में? उत्तर है अहमदाबाद में। अंडर 14 क्रिकेट मैच अहमदाबाद में खेला गया था, यानी कि बी उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न, अपने आप सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? साहब, नौकर, सेवक या स्वयं सेवक? तो उत्तर है स्वयं सेवक। अपने आप सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। फिर छठा प्रश्न, नरेंद्र ने मेले में से कितने रुपये में शिवलिंग खरीदा था? 10, 3, 2 या 5? उत्तर है 2 रुपये में शिवलिंग खरीदा था, यानी कि सी। फिर आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा कीमती होता है या फिर महत्वपूर्ण होता है या बड़ा होता है या निरर्थक होता है? तो वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है, यह सही उत्तर है। फिर दूसरा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था? हाथी, किताब, केले या शिवलिंग? तो उत्तर आएगा शिवलिंग, शिवलिंग। પછી જો વાક્ય પૂરું થઈ ગયું છે એટલે પૂર્ણ વિરામ પણ મૂકીશું। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख, किसी के धन माल की लालसा मत करो, सदा मेहनत करना, दूसरों का धन प्राप्त करना या चोरी न करना? इन चारों में से सही उत्तर है अ, किसी के धन माल की लालसा मत करो, मत करो। वाक्य पूर्ण तो पूर्ण विराम आएगा। फिर आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक छोटा सा बच्चा मोटर से बिल्कुल चला जा रहा था, तो उसमें उत्तर है बेखबर। मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, स्वयं सेवक खाली जगह देखकर सबको अंदर जाने देता था, तो क्या देखकर अंदर जाने देता था? उत्तर है निमंत्रण पत्र,
निमंत्रण पत्र देखकर सबको अंदर जाने देता था। उसके बाद तीसरा प्रश्न, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही खाली जगह के आधार है। तो उसमें उत्तर आएगा सफलता। किसके आधार है? सफलता के ये सब आधार है, एकाग्रता, अविरत अभ्यास आदि। फिर चौथा प्रश्न है, पूना के खाली जगह समारोह में समारोह हो रहा था। जो मित्रों आनो जवाब थोड़ो मोटो छे। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है, मेले में सब खाली जगह खरीदते थे। उत्तर है, मेले में सब खिलौने खरीदते थे। खिलौने। बराबर। હવે જો ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सफलता के आधार क्या क्या है? तो अभी हमने खाली जगह में भी देखा, वही उत्तर लिखना है। सफलता के आधार क्या क्या है? तो कि एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा प्रश्न, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? हम उत्तर लिखते हैं, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने रानडे को मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। जो मित्रों रानडेने जोईने स्वागत समितिना सदस्योए शुं कर्युं? तो एने जोईने स्वागत समितिना सदस्योए मंच तरफ लई जवानो एमणे प्रयास कर्यो। मंच एटले स्टेज तरफ लई जवानो प्रयास कर्यो। त्यारबाद त्रीजो प्रश्न छे, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर लिखते हैं, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन से नाम से? स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद चौथा प्रश्न है, दो सरदार हजरत अली के पास क्यों आए? उत्तर लिखते हैं, दो सरदार हजरत अली के पास अपने निजी माने अंगत काम के लिए आए। ठीक है।
फिर 5वां प्रश्न है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। उत्तर लिखते हैं, बच्चे को बचाने में देरी होती तो मोटर बच्चे से टकरा जाती और गंभीर ईजा होती। या फिर बच्चा मर भी सकता है मोटर से टकराने से, तो गंभीर ईजा भी हो सकती है, मर भी सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर 6वां प्रश्न है, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है। उसका उत्तर लिखते हैं, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी सीख किसी के धन माल की लालसा न करने की है। સૌથી મોટી માણસના જીવનની શીખ કઈ છે? તો કે કોઈનો ધન સંપત્તિ છે તેની લાલસા એટલે કે ઈચ્છા ન કરવી, કોઈને ધન સંપત્તિ આપણે પડાવી લેવાની ઈચ્છા ન કરવી, એ સૌથી મોટી જીવનની શું કહેવાય કે એ શીખ છે અથવા તો બોધ છે। 7મો પ્રશ્ન, નરેન્દ્ર કા શિવલિંગ क्यों टूट गया। तो बच्चे को बचाने की झटपट में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग गिर कर टूट गया।